हेलो बच्चों, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इन एन एक्सपेरिमेंट 2.2 ग्राम ऑफ NaOH सॉलिड इज एडेड टू 250 ml ऑफ 0.1 मोलर FeCl2 सॉल्यूशन। व्हाट मास ऑफ FeOH का होल ट्वाइस विल बी फॉर्म्ड एंड व्हाट विल बी द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस बी इन द फाइनल सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन के सबसे पहले पार्ट में हमको सॉल्युबिलिटी ही निकालनी है। तो सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए हम करेंगे क्या, FeOH के होल ट्वाइस के लिए KSP इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ Fe2 प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस का होल स्क्वायर। क्योंकि OH माइनस जो है वो सारा का सारा NaOH से आ रहा होगा, तो यहाँ पे जो आयरन का कंसनट्रेशन होगा वही सॉल्युबिलिटी होगी। तो इसके आगे अगर हम लिखें KSP आपका इसका दिया हुआ है 7.9 इंटू 10⁻⁻16। Fe का कंसनट्रेशन कुछ S मान लिया जाए, यही सॉल्युबिलिटी हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई अगर OH माइनस का हम कंसनट्रेशन निकालते हैं तो वो आपका NaOH के ही कंसनट्रेशन के बराबर होगा। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2.2 अपॉन 40 ये मोल ऑफ NaOH हो गए, और ऐसा हम 0.25 लीटर में रखे हुए हैं, तो 0.25 से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो सॉल्युबिलिटी जो हमारी आती है वो आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻14 मोलर। तो ये आपकी हो गई FeOH के होल ट्वाइस की सॉल्युबिलिटी। तो ये सॉल्युबिलिटी हमें बता रही है कि आयरन कितना कम डिज़ोल्व होगा अगर आप 2.2 ग्राम NaOH 250 ml सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर देते हो। तो ये लगभग नेग्लिजिबल क्वांटिटी है। अब हमें यहाँ पे जो मेनली पूछा था पहले पार्ट में, व्हाट मास ऑफ FeOH का होल ट्वाइस विल बी फॉर्म्ड, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या कि Fe2 प्लस प्लस 2OH माइनस इज इक्वल टू, इस तरीके से रिएक्शन अगर सोचें, FeOH का होल ट्वाइस, क्योंकि सॉल्युबिलिटी काफ़ी कम होती है इस वजह से हम मान सकते हैं ये काफ़ी हद तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्टेड रहा होगा। अब अगर हम मोल्स निकालते हैं तो मोल्स अगर निकाले जाएं OH माइनस के, मोल्स निकालें अगर हम, मोल ऑफ OH माइनस, तो वो आपके आ जाएंगे 2.2 अपॉन 40, तो ये आ जाता है 0.0550 मोल। और अगर आप मोल ऑफ Fe2 प्लस निकालें जो कि सारा का सारा FeCl2 से आया होगा, तो 0.1 इंटू 0.25, तो ये आपका आ जाता है 0.025। तो यहाँ से आप अगर देखें कि 1 मोल Fe2 प्लस से 2 मोल OH माइनस रिएक्ट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आयरन के जस्ट डबल अगर कर दिया जाए कंसनट्रेशन तो वो आ जाएगा आपका 0.5। इसको मैं डबल करने की बात कर रहा हूँ, मैं आपको दिखा दूँ इस जगह पर कि अगर इससे आप डबल करते हो तो 0.050, यानी इतने मोल OH की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास 0.0550 है, मतलब थोड़ा सा OH माइनस ज़्यादा ही है। तो आयरन आपका यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट होगा। अब यहाँ पे अगर हम निकालने की कोशिश करें कि कितने % आपका बेसिकली ये रिएक्ट कर गया है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि सॉल्युबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अगर आप आयरन 2 प्लस में इसके कंसंट्रेशन में से ये आप हटा भी देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप मान सकते हैं कि ये सारा का सारा ही रिएक्ट कर गया होगा, यानी जो मोल ऑफ FeOH का होल ट्वाइस होगा वो आपके Fe2 प्लस के ही बराबर आ जाएंगे, जो कि आपका 0.025 मोल था। अगर आप यहाँ पे मास निकालते हैं तो मास आ जाएगा FeOH के होल ट्वाइस का मोल इंटू 0.025 मोल है, और इसका मोलर मास होता है 89.8। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा आपका 2.2 ग्राम FeOH का होल ट्वाइस। तो आपका पहला आंसर ये होता है मास ऑफ FeOH का होल ट्वाइस। अब इसी समय पे अगर हमें Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन निकालना हो फाइनल उसमें, जो कि आपका सेकंड पार्ट था, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे KSP इज इक्वल टू Fe2 प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर।
तो KSP आपका 7.9 इंटू 10⁻⁻16। OH Fe2+ का कंसनट्रेशन आपको निकालना है। OH माइनस कितना बचा होगा, क्योंकि 0.5 तो वो रिएक्ट ही कर गया है इस जगह से, तो ये आपका सिर्फ बचा होगा 0.05। इतने मोल आपके बचे होंगे कितने वॉल्यूम में, 0.25 लीटर में। तो इसको आप अगर सॉल्व करें तो Fe2+ का जो कंसनट्रेशन आएगा वो आएगा 2 इंटू 10⁻⁻12 मोलर के बराबर। तो ये आपके दोनों फाइनल आंसर हो गए, एक ये एक ये। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।